इसको डाल दो। यस सर। चलो यार 5 मिनट आया तो क्या ठंडा है। अरे ठीक। तो आगे इतना लिखा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो वर्ड हम आगे यूज करेंगे या आपको लिखते रहते हैं वो हम पहले ही एक लेक्चर में पढ़ा रहे हैं। होमोलोगस सीरीज है जिन चीजों की हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सीरीज which member has same functional group can be represented by same general formula adjacent member differ by CH2 in molecular formula and by 14 in molecular mass has same chemical property but different physical, they are nearly different, दोनों थोड़ा सा ये होगा, nearly same physical property। इस होमोलोगस सीरीज देखना बेटा, ध्यान दो भैया। ऐसे सीरीज जिसके सभी मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम हो, एक ही फार्मूले से सब रिप्रेजेंट किए जा सके। एडजेसेंट मेंबर मतलब नजदीकी जो सदस्य हैं, एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड बाय 14 इन मॉलिक्यूलर मास। तो दो नजदीकी सदस्य जो हैं एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंस है और मॉलिक्यूलर मास में 14 का डिफरेंस है। और देखो क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट नियरली, ये देखो नियरली लिखा गया है, नियरली सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी बल्कि नियरली सेम होगी। को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे एल्कोहल की सीरीज अगर लें तो यहाँ पर जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? CH2ROH CnH2n + 1 OH। तो कार्बन ध्यान दो, कार्बन एक है, देख लो पहले समझो। कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन 2 गुना + 1 3 होगा और एक OH होगा। यहाँ पर देखो कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 + 1 5, तो 3 और 2 5 हाइड्रोजन होगा, साथ में एक OH होगा। कार्बन यहाँ पर क्या है? 3 है, तो ये 3 2 5 2 7, ठीक है। 3 दूनी 6 और एक क्या होगा? 7 और एक OH होगा। अब ध्यान दो, सभी का फंक्शनल ग्रुप एक है, देख लो सभी में OH है, सभी को एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट किया गया। नजदीकी सदस्य जैसे इन दोनों को ले लें
यहाँ एक CH2 और बढ़ गया। तो जो एडजेसेंट मेंबर होंगे, नजदीकी सदस्य होंगे, उनके फार्मूले में CH2 का अंतर आ जाएगा, और CH2 बढ़ जाने से कार्बन के 12 और हाइड्रोजन के 2 बढ़ जाएगा, 14 बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास में 14 बढ़ जाएगा। अब सभी के फंक्शन ग्रुप सेम है, तो फंक्शन ग्रुप सेम होने से उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। फंक्शन ग्रुप सेम होने से उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। लेकिन मॉलिक्यूलर मास डिफर कर रहा है। अभी आपको वान डेर वाल्स फोर्स पढ़ाया था केमिकल बॉन्ड में कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ज्यादा होगा और ज्यादा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि इसका 100 है, किसका 500 है, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो नियरली सेम। ठीक है, ये वाटर में शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, लेकिन इसकी शामिल थोड़ा कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। सब पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है नियरली सेम लिखा गया है। आगे आगे बेटा, नॉर्मल, आइसो नियो एंड नियो एलके। नॉर्मल एलके हैविंग स्ट्रेट चेन या हैविंग नो साइड चेन, हैविंग नो साइड चेन, कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होगी। देखना बेटा, इसको एन ब्यूटेन कहेंगे। आप केवल ब्यूटेन नहीं कह सकते, केवल ब्यूटेन नहीं कह सकते, एन लगाना पड़ेगा। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। 5 कार्बन है, एन पेंटेन। आइसो एल्केन having 1 CH3 on second carbon and no other side chain। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना पड़े। ये दूसरा कार्बन है, इस पर 1 CH3 है। या ऐसे समझ लो कि जहां पर आपके दिमाग में चल रहा है आइसो बोल दें, वहां पर CH3 CH CH3 होना चाहिए। अगर ये है तब आइसो बोलोगे। और कितने कार्बन है? 4। कुल कितने कार्बन है? 4। तो आइसो ब्यूटेन। इसको क्या कहना पसंद करो बेटा? आइसो पेंटेन। इसको क्या बोलते हैं? नियो एल्केन। having 2 CH3 on second carbon and no other side chain। having 2 CH3 on second carbon and no other side chain। तो सेकंड कार्बन पर 2 CH3 होगा और कोई साइड चेन नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसको आप कहोगे नियो, इसको कहोगे पेंटेन।
in saturated hydrocarbon. Following type: primary carbon or 1 degree carbon. Carbon attached with one other carbon and इसको बता दें क्या and has three hydrogen except CH4. ध्यान देना है CH4 को अगर जरूरत पड़ी तो प्राइमरी कार्बन बोल देंगे, जबकि ये किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है और 4 हाइड्रोजन रखता है। सेकेंडरी कार्बन अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एंड हैज 2 हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन अटैच्ड विद 3 other carbon and has 1 hydrogen. 4 degree carbon attached with 4 other carbon and has 0 hydrogen. लिखो फिर आगे समझाएं भैया। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा और 3 हाइड्रोजन रखेगा प्राइमरी। देखो सर, कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन रखेगा सेकेंडरी। कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा और 1 हाइड्रोजन रखेगा टर्सरी। कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा और 0 हाइड्रोजन होगा, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, दैट इज 4 डिग्री। और यहाँ पर ध्यान दो, वर्ड आपने सैचुरेटेड यूज किया है, तो अगर सैचुरेटेड है तो पाई बॉन्ड नहीं है, और पाई बॉन्ड नहीं है तो सबका हाइड्रोजन क्या होगा, sp3 होगा। All above carbon is sp3 hydride. sp3 hydride. All above carbon is sp3 hydride. अच्छा, एक और चीज बेटा ध्यान दो, पहले समझ लो। अगर कार्बन मतलब जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, मतलब प्राइमरी कार्बन पर है तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी पर है तो सेकेंडरी, टर्सरी पर है तो टर्सरी, और 4 डिग्री पर होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन इज respectively known as 1 degree, 2 degree or 3 degree hydrogen. Respectively known as 1 degree, 2 degree or 3 degree hydrogen. इसको क्या दें बेटा? यहाँ पर ध्यान देना, ये देखना बेटा, यहाँ पर ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा है, ये भी एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा हुआ कितना है, 3, ये 1 डिग्री है, ये भी क्या है 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो 1, 2, 3 कार्बन जुड़ा, इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन 1 कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री। और देखना बेटा 4 डिग्री यहाँ पे नहीं हुआ, चलो 4 डिग्री बना देते हैं। इसको बना लिया और नहीं बना दो, चलो दूसरा बना देते हैं, ठीक है। इसको बता दें क्या, identify 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon.
ध्यान देना, इधर ध्यान दो। यहाँ पर एक अलग कंपाउंड आपको लेकर बताना है, देखना। मान लो ऐसे कोई कंपाउंड, ऐसे देखो, पहले इसको समझ लो फिर आगे चर्चा किया जाए। कार्बन मतलब ये चेन जहां से शुरू होगी वो कार्बन होगा, शुरू होगी कार्बन होगा। अगर कोई चेन जुड़ रही है या मुड़ रही है तो कार्बन होगा। ये देखो यहाँ पर मुड़ी है, कार्बन है, मुड़ी है, कार्बन, कार्बन खत्म हो जाएगी, कार्बन होगा। और एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितना बना है उतना ठीक है, जितना कम पड़ रहा है उसको हाइड्रोजन मान लेंगे। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन लिखते हैं, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ही बॉन्ड है ना, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 4, मतलब 3 कम पड़ रहे हैं, तो 4 यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3, तो कितने कम पड़े, एक कम पड़ा ना। यहाँ कितना कम है, 3, यहाँ पर कितना, 2, यहाँ पर 1, ये देखो 2 1 3 बना था, 2 1 3, यहाँ ठीक है। अब जरूरी है कि आप ऐसा लिख के तब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बात करो। भाई देखो ऐसे ये कार्बन है ना, तो इसका मतलब एक ही जगह पर जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन को, ये कार्बन यहाँ जुड़ा, ये यहाँ जुड़ा, ये यहाँ जुड़ा, तो 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। ये देखो ये अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड वाले को नहीं बोलेंगे, अनसैचुरेटेड वाले को नहीं बोलेंगे। ये क्या है, 4 डिग्री, क्यों, चूंकि ये 4 जगह जुड़ा, देखो ये कितना डिग्री, 1 हाइड्रोजन लिखे कि अब समझ जाओगे। यहाँ पर कितना डिग्री लिखेंगे, 1, यहाँ पर 3 2 2 4, only 1 1 4 2 2। देखो which one has only one type of hydrogen, N-pentane, isopentane, neopentane, none। सी क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। 1 डिग्री हाइट, इसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन होगा, तो नियोपेंटेन ही हो जाएगा। देखो तो इसमें सभी क्या है, 1 डिग्री हाइट, ये याद रखो क्या, ये प्राइमरी का प्राइमरी 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 4 डिग्री, तो 4 डिग्री पर होता है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसो में, 1 डिग्री। अच्छा रुको इसको डालेगा, one has all type of hydrogen। अरे सर N-pentane, isopentane, neopentane,
ना बी क्या हो जाएगा बी ये देखो ये प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी 4 डिग्री होता है ठीक है ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको क्या रिटर्न इधर को अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन अल्फा कार्बन carbon having function group carbon having function group beta carbon next to alpha carbon next to alpha carbon gamma carbon carbon to beta next to beta carbon delta carbon carbon next to उल्टा gamma मूव करके हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन is respectively known as alpha beta gamma and delta कार्बन अब आप कहोगे डेल्टा के बाद वाले कार्बन को क्या कहेंगे तो फिर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे ठीक है ये कॉमन नेम है बेटा ये क्या है कॉमन नेम है इधर को मिटा दें क्या अब इधर देखो सभी लोग ये फंक्शन ग्रुप है अल्फा बीटा गामा डेल्टा देखो जिस कार्बन पर फंक्शन ग्रुप है उसको क्या कहेंगे अल्फा से देखो बीटा बीटा से देखो गामा गामा से देखो डेल्टा अब इस हाइड्रोजन को डेल्टा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन रहता है फाइंड अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन इधर मोटा देखो यहाँ पर देखो लेकिन है ना
कुछ नहीं। नहीं, देखो फंक्शन ग्रुप है। अब कई बार आप गलती क्या कर, ध्यान दो, कई बार गलती कर देते हो कि इसके कार्बन को अल्फा कार्बन बोल देते हो। नहीं, ये खुद फंक्शन ग्रुप है। तो आपने क्या कहा था कि जिस कार्बन पर फंक्शन ग्रुप होगा उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, सॉरी फंक्शन ग्रुप है। यहाँ पे ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा, बीटा। ये ध्यान दो, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा बीटा ये गामा, एक साइड को अल्फा डैश बीटा डैश। ये ध्यान दो बेटा, अल्फा बीटा गामा अल्फा डैश बीटा डैश, ये फंक्शन ग्रुप नाम होगा इसको। यहाँ पर ध्यान दो, फिर से देखो, ये पूरा फंक्शन ग्रुप है, CWR, ये पूरा फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा बीटा, ये फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा बीटा गामा ये डेल्टा। अब आप हाइड्रोजन को भी फंक्शन ग्रुप कह सकते हो, देख लो, इसको भी क्या कर सकते हो, लेकिन इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है। तो अगर दो फंक्शन ग्रुप हैं तो जो सुपीरियर होगा उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और सुपीरियर इंफीरियर कौन होगा बस एक आध लेक्चर में पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो जो कर नहीं रहे हो कि इधर वाले को अल्फा डैश बीटा डैश क्यों नहीं कहा गया। तो ध्यान में बेटा, जैसे इधर अल्फा डैश बीटा डैश कर रहे हो, इधर अल्फा बीटा गामा कर रहे हो, तो ये दो ग्रुप है, देखो ये दो ग्रुप हैं और दोनों सी से जुड़े, उसी सी से ए भी जुड़ा है और उसी सी से ए भी जुड़ा है, वही सेम चीज है। ये एक ग्रुप है जो इस ओ से जुड़ा है और ये दूसरा ग्रुप भी उसी ओ से जुड़ा हुआ है, तो दोनों उसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो, ये जो सी है ये ओ से जुड़ा है और इधर वाला सी किससे जुड़ा हुआ है, सी से, तो इसलिए अलग अलग पॉइंट्स जुड़े हैं, तो इसलिए इस वाले चेन को फंक्शन ग्रुप का पार्ट मानेंगे और इस वाले चेन को मेन चेन का पार्ट मानेंगे। यहाँ पर मेन चेन में कुछ है ही नहीं, ये फंक्शन ग्रुप का पार्ट है, तो ये हो गया। हो गया, आगे बिठा दें इसको भैया, चलो। एलाइल कार्बन, सॉरी विनाइल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइड, ध्यान दो CH2, ध्यान रखना CH2 डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड है, इसको विनाइल कार्बन कहेंगे। अब यहाँ से विनाइल कार्बन से अगर एक ये हटा दिया जाए तो उसको आप विनाइल ग्रुप कहोगे, क्या कहोगे बेटा, विनाइल ग्रुप। अब ये तो विनाइल ग्रुप हो गया, अब इससे मान लो Cl जुड़ा है तो इसको आप विनाइल क्लोराइड कहोगे। अगर इससे OH जुड़ा हुआ है तो विनाइल एल्कोहल कहोगे। एलाइल कार्बन, कार्बन अटैच, फ्रॉम डबल बॉन्डेड कार्बन, और इसका हाइड्राइड sp3 होगा। यहाँ पर मतलब सेचुरेटेड होगा, ध्यान रखना, ये कार्बन एलाइल कार्बन है। अब इस एलाइल कार्बन से अगर एक ये हटा दिया जाए तो एलाइल ग्रुप हो जाएगा। अब ये ध्यान दो, ये एलाइल ग्रुप है
CH जोड़ दिया तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एलाइल क्लोराइड। एलाइल अल्कोहल। ठीक है, इधर पूरा था क्या भैया? जी सर। इसको यस सर। ये लिख लो। सॉरी रुक जाओ। आइडेंटिफाई एलाइल कार्बन। आइडेंटिफाई एलाइल कार्बन। आइडेंटिफाई एलाइल कार्बन। अब ध्यान रखना, इसमें है एलाइल और है तो कौन है? ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड है ना, से जुड़ा तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा और शर्त है कि हाइड्रोजन sp3 हो, मतलब सैचुरेट हो, तो सब तो पूरे कर रहे हैं। यहाँ पर भी है कि ध्यान दो, ये एलाइल और ये क्या है? एलाइल। यहाँ पर कितने एलाइल हैं? 3। एक नीचे जुड़ा है, 3। एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। इसको लिखते हैं वो भैया, इधर क्या होगा? ये लिख लो, एल्कीन माइनस H इक्वल टू एल्कीन। नेम में एल्कीन माइनस M प्लस YL इक्वल टू एल्कीन। यहाँ पर डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं। इधर क्या बेटा भैया? ये क्या है आपका? मेथेन। क्या बेटा? मेथेन। यहाँ से एक H और काफी दूर लिख रहे हैं। दूर इसलिए ऐसा ना लगे, नजदीक लिख दो लगे कि बांध बना है, ठीक है, तो माइनस चिन्ह लगे ही ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ पर H। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? ध्यान दो, ये देखो कार्बन में कितने H है? 4। ये 4 H है ना, तो एक H हटा दोगे तो एक वैलेंसी खाली हो गई ना, तो जो खाली वैलेंसी है उसको दिखाया जाएगा ऐसे। तो इसका नाम क्या था? क्या नाम था? मेथिल माइनस M प्लस YL, तो क्या हो जाएगा? मिथिल। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या है? CH3 माइनस H, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 एक चला गया, तो एथेन था, माइनस N हटा के YL जोड़ दो, मिथिल। तो ये ध्यान दो, एथेन माइनस N प्लस YL। इसको करने का टाइप आप फॉलोइंग टाइप।
कार्बन फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, समझ लो पहले बात। एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, एक कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, दोनों में से किसी एक से हटा दो, ध्यान से हटा दिया गया। तो ये एथेन था, क्या हो गया बेटा, एथेन। ये ध्यान दो, ये ध्यान देना, इसमें कितने टाइप के कार्बन हैं? 2। देख लो, ये दोनों जो एक एक से जुड़े हैं प्राइमरी है, ये कार्बन जो 2 कार्बन जुड़ा है क्या है, सेकेंडरी। तो आप यहां से हटा रहे हो प्राइमरी से, तो इसको कहोगे प्रोपेन था ना, लेकिन एन प्रोपिल कहोगे। एन प्रोपिल क्यों कर रहे हो? एन के लिए बताया था 4 कार्बन होना चाहिए, फिर यहाँ पर 3 पे एन क्यों? एल्केन के लिए 4 होना चाहिए। और यहाँ पर बात एन प्रोपिल इसलिए कर रहे हैं, अगर एन नहीं लगाओगे तो यहाँ ये यहाँ से भी तो हटाया जा सकता था, तो यहाँ से हटा दे तो सेकेंडरी हो जाता, और प्रोपिल तब भी था, प्रोपिल अब भी है, तो फिर पता नहीं चल पाएगा कहाँ से हटाया गया है। इसलिए यह लिखना जरूरी है, तब ऐसे लिखने पर सीधी चीज बन जाएगी ना। तो ये इसको हटा दें क्या भैया? चलो बेटा, इधर ये ध्यान दो, ये यहाँ पर देखो प्राइमरी, देख लो पहले प्राइमरी 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 और एक टर्सरी, तो प्राइमरी को हटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आइसो। और कितने कार्बन है? ब्यूट 4। आइसो क्यों कर रहे हो? CH3 CH3 है, जहां पर बताया था CH3 CH3 होगा, उसको क्या कहेंगे, आइसो। और कुल कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटिल। एक और चीज बताना चाहेंगे, ये नॉर्मल, आइसो, नियो, ये सब जो कर रहे हैं सब कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम कहा जाए या सिस्टमेटिक नेम, तो ध्यान रखिएगा जहां से लाइन खींची है उसको पहला कार्बन मानेंगे, चाहे जहां से लाइन खींचेगी उसको पहला कार्बन मानेंगे। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा। और दूसरे कार्बन पर मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। और ये कितने कार्बन पे है? 3 प्रोपिल, मतलब प्रोपिल के दूसरे कार्बन पर मेथिल है। ध्यान में रखता है। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, देखना बेटा, ये आइसोपेंटेन है, देख लो सब लोग ध्यान से। यहां पर एक H डाल रहे हैं, ये CH3 CH3 है ना, तो आइसो, और कुल कितने कार्बन है? 5, तो आइसोपेंटेन हो जाएगा। देख लो, इसको सिस्टमेटिक नेम में क्या लिखो बताओ? नंबरिंग यहां से करेंगे 1 3 मेथिल, तो 3 मेथिल, और ग्रुप वर्ड ब्यूटिल, ब्यूटिल। इसको, ये सिस्टमेटिक नेम है, इसको आइसोएमिल कहते हैं। एक बार पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोएमिल एल्कोहल, तो ये आइसोएमिल तो हो गया, यहाँ पर OH जोड़ दो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। यहाँ पे अभी नहीं बताया, ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आइसोएमिल एक बार पूछा गया है। इस आइसोपेंटिल को कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोएमिल बोल देते हैं। और सिस्टमेटिक में नीचे बता ही दिया, यहाँ पर ध्यान रखना, ये नियोपेंटेन है, ये ध्यान देना, नाम है इसका नियोपेंटेन। जितने हाइड्रोजन है सभी क्या है, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए सभी, तो यहाँ किसी एक से हटा दे। तो अब ये क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन पर 2 CH3 ना, तो 2 CH3 होने पर क्या करते हैं, नियो, और कुल कितने कार्बन है? 5, तो नियोपेंटेन। ये सभी प्राइमरी एल्कीन होते हैं। इधर को बता रहे हैं, सेकेंडरी एल्कीन।
हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। देखना बेटा, ये देखना CH3 CH2 CH3 सेकेंडरी कार्बन है यहाँ पे, हाँ है ये बीच वाला सेकेंडरी है, तो यहां से एक ये हटा दिया जाए। इसी कंपाउंड को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो CH3 ये CH, ये हो गया CH3, ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस तरह से लिखा मिलता है, इस तरह से थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसको अच्छा देखो क्या CH3 CH CH3 जहां पर होगा उसको क्या कहते हैं, आइसो। और कुल कितने कार्बन है, 3, तो आइसो हो गया। क्या हो गया, इसका सिस्टमेटिक नेम क्या लिखोगे, इसका सिस्टमेटिक नेम 1-methyl। वो देखो जिस कार्बन से लाइन खींची वो पहला कार्बन माना जाएगा, ये दूसरा हो गया। अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा 1-methyl और 2 ही कार्बन का क्या हो जाएगा 1-methyl। इसको कुछ बताएं क्या, जी सर। चलो बेटा इसको, जी सर। अब देखना ये, अच्छा एक चीज बताना है यहाँ पर, ये ब्यूटेन है, कितने प्राइमरी हैं कितने सेकेंडरी कार्बन हैं, 2 प्राइमरी हैं और 2 सेकेंडरी हैं। ये एक प्राइमरी दोनों एक जैसे हैं, एक सेकेंडरी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। आप यहां से ये चटा दो, ये सेकेंडरी हो जाएगा। अब लिखते समय वो वैसा नहीं लिख रहे हैं, वो वैसा लिख रहे हैं, देखो इस CH3 को यहां पर कर दे रहे हैं, ये इसको क्या कहेंगे सेकेंडरी, और कुल कितने कार्बन हैं 4 ब्यूटेन, सेकेंडरी ब्यूटेन। यहां पर सिस्टमेटिक नेम क्या लिखो बेटा, 1-methyl और 3 कार्बन का क्या आएगा प्रोपेन। अच्छा ये देखो ये पेंटेन है, ये पेंटेन है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। कितने प्राइमरी कार्बन हैं 2, दोनों एक जैसे हैं। कितने सेकेंडरी कार्बन हैं 3, अलग अलग, तीनों एक जैसे नहीं हैं, ये 2 एक जैसे हैं और ये एक अकेला अलग है। क्यों ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इससे CH3 जुड़ा है, इससे भी CH3 जुड़ा है, इससे CH2 जुड़ा है, इससे भी CH2 जुड़ा है, लेकिन इस वाले से दोनों साइड में CH2 जुड़ा है, एक जैसा तो नहीं है। अच्छा ध्यान रखना, हम इससे ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे पहले लिख के आपको समझा रहे हैं, ऐसे और बीच वाले से यहां पर ये चटा दिए, इसको क्या कहोगे, जैसे इसको आपने सेकेंडरी ब्यूटेन कहा था, इसको क्या कहोगे सेकेंडरी पेंटेन, ये सेकेंडरी पेंटेन है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी तो सेकेंडरी पेंटेन है, ये भी सेकेंडरी पेंटेन, ये भी सेकेंडरी पेंटेन, दोनों सेकेंडरी पेंटेन है। अब जब आप कह रहे हो सेकेंडरी पेंटेन और आपके दिमाग में चल रहा है कि हम इसको सेकेंडरी पेंटेन कह के बोल रहे हैं और हम इसको समझ रहे हैं, आप इसको सेकेंडरी पेंटेन कह के बोल रहे हो, हम इसको समझ रहे हैं, तो अब वो तो आपकी समस्या, हमारी तो नहीं है, बताना पड़ेगा। तो फिर कैसे समझा जाएगा कि किसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 पेंटेन, क्या लिखेंगे 2 पेंटेन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 पेंटेन। ध्यान रखिएगा डिग्री नहीं लगाएंगे, ये ध्यान दो, यहाँ पर डिग्री लगाई गई ना, तो डिग्री नहीं लगाएंगे, अगर डिग्री लगा दिया गलत हो जाएगा। तो 2 पेंटेन बोलने का मतलब कि दूसरे कार्बन से, पेंटेन के दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है, तब ये पेंटेन बदला है। और 3 पेंटेन कहने का मतलब पेंटेन के तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है, तब ये पेंटेन बदला है। बात क्लियर हो गई ना, तो ये हो गया। आगे भैया टर्सरी
टर्सरी कार्बन। ध्यान रखना बेटा, है टर्सरी कार्बन यहाँ पे है। इस CH3 को नीचे दिखा दें तो क्या जो पहले कंपाउंड लिखा गया था और अब लिखा गया कोई अंतर है? नहीं, वही कंपाउंड है। अब यहाँ पर एक हटा दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी। और कुल कितने कार्बन हैं? 4 टर्सरी ब्यूटिल। ध्यान रखिएगा 3 4 आप याद रखिएगा। आइसोब्यूटिल, आइसोपेंटिल, नियोब्यूटिल, नियोब्यूटिल होता है नियोपेंटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, इन सबको याद रखिएगा। टर्सरी ब्यूटिल भी याद रखना है। टर्सरी ब्यूटिल का सिस्टमेटिक नेम क्या होगा? इस कार्बन को पहला कार्बन मानेंगे और चाहे जिस स्लाइड में चलोगे दो ही कार्बन है में, तो एक है दो, 1 डाइमेथिल, 1 2 बार हो गए, 1 डाइमेथिल। और कुल कितना कार्बन हो गया? एथिल मेथल एथिल, एथिल 1 डाइमेथिल। इसको बता दें आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? बस ये देखना है जिस कार्बन से लाइन खींची है वो खुद कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ से लाइन खींची है, कितने कार्बन जुड़ा है? 2। भाई यहाँ से लाइन खींची हो ना, तो ये 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, तो क्या हो गया? सेकंड। यहाँ से लाइन खींची, कितने कार्बन जुड़ा है? 2 ऊपर और 1 नीचे। कितने जुड़ा है? इधर जुड़ा, ऊपर जुड़ा, नीचे जुड़ा। यहाँ पर बेटा वो तो भैया 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है? 1 जिस कार्बन से लाइन खींचा कितना जुड़ा है? 1 से 1 डिग्री। जिस कार्बन से लाइन खींची 3 ध्यान देना, इसको आप याद रखिएगा। बाकी ज्यादा कहानी नहीं खींच रहे हैं। इसको अभी अभी बताया गया था, या लाइव बताया गया था ना। यस। और इसको प्रोपार्जिल करके याद रखिएगा। और लंबी कहानी देख पा रहे हैं। अच्छा, इसका सिस्टमेटिक नेम बताना हो तो क्या बताएंगे? इसका फर्स्ट सेकंड दोनों तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइन 1 इल। जिस कार्बन से लाइन खींची वो पहला कार्बन है, पहला, तो 2 आइन हो गया। और 1 इल मतलब पहले कार्बन को इल में बदला गया है। ठीक है, 1 इल नहीं होगे तब भी काम चल जाएगा। 2 आइन इल जोड़ दो साथ में, इसको इसी पैटर्न में क्या बोलोगे? प्रोपोन आयन, प्रो 2 इन 1 आयन, 2 इन 1 इन। ये सिस्टमेटिक नेम है, लेकिन सिस्टमेटिक नेम पूछा नहीं जाता। ये नाम सिस्टमेटिक ही लिखा जाता है, समझ रहे हो? तो एल्किनिल और एल्काइनिल नहीं बता रहे हैं, बस ये 2 एक पूछते हैं जिनका नाम ये सब क्या लिखा गया? कहाँ पर? लाल के नीचे
स्टाइल के नीचे सेकंड वाले प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल प्रोपार्जिल, इसको क्या कहते हैं? आगे बताओ। विसिनल और जेमिनल। विसिनल शॉर्ट में विस कहते हैं। सेम फंक्शन ऑफ एडजेसेंट कार्बन, सेम फंक्शन ऑफ एडजेसेंट कार्बन। अगर नजदीकी कार्बन पर सेम फंक्शन ग्रुप है, ध्यान रखना CH2OH, CH2OH, इसको विस डाइऑल कहेंगे। इसका नाम वैसे है ग्लाइकॉल। क्या नाम है? ग्लाइकॉल। ये विस डाई है, डाई ध्यान रखना। ये विस क्यों बोले? दो कार्बन में दिख नजदीकी कार्बन पर सेम है, एडजेसेंट कार्बन पे, और दो है तो दो और हाइलाइट हो गए। अच्छा ध्यान रखना, इसको CH2 को ये एथिलीन करते हैं। क्या करते हैं? एथिलीन डाइक्लोराइड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, नोट करके, 2-iodine is unstable at adjacent carbon। अगर एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन है तो वो स्टेबल नहीं होगा। क्या करेगा? I2 निकल जाएगा। ये ध्यान दो, I2 यहाँ से निकल जाएगा, बना देगा। अब ये सारी चीज आपको जानना पड़ेगा, ध्यान दो। जब आपको रिएक्शन पढ़ाएंगे, देखो इसको क्या देगा, जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ध्यान देना, बताएंगे आपको। जैसे ये OH है ना, ये OH है, यहाँ पर PX3 लिखा गया है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये OH को हटाकर वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देगा। बस शर्त यह है कि OH डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना हो। यहाँ पर मान लो ये क्या आ गया, CH2 एक साथ गया। अब अगर यही चीज यहाँ पर PI3 ले रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे? CH2I। अब आप तो जैसा यहाँ पे रुक गए थे वैसा यहाँ पे रुकना चाहोगे, लेकिन अब ये चीज आप जान रहे हो I2 नजदीकी कार्बन पर नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। समझ ना? तो ये चीज आपको, ये चीज अगर मालूम है तभी आप बता पाओगे। इधर ध्यान दो, इसको क्या देंगे? अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो। जैसे आपका एक ग्लाइकॉल है, ग्लिसरॉल, ये आपका ग्लिसरॉल है, यहाँ पर आपने PCl5 लिखा है या PCl3 लिखा है ना, अभी Cl5 नहीं करेंगे, तो ये तीनों OH हट जाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा? Cl। क्या आ जाएगा? Cl। लेकिन अगर यहाँ पर आपने PI3 लिया है तो क्या आएगा? CH2I, CHI, CH2I। बस ये रुक जाओगे? रुक जाओगे? नहीं रुकेंगे। तो आप क्या करोगे? तो 2 निकाल के 2 बांट लेंगे। तो यहाँ पर नजदीकी कार्बन पर आयोडीन है, ये I2 हटा दो, तो क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2I। बात हो रहा है ना? तो कभी भी नजदीकी कार्बन पर आयोडीन को आपको रहने नहीं देना है। इसको क्या हो गया? ऊपर वाले को इसको क्या? चलो एक थोड़ा सा और बच जाता है, जेम या जेमिनल। चलो इसको नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा जाना भी है जीवन में। चलो आगे फिर नेक्स्ट डे, ठीक है बेटा?
ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे सीधे IUPAC पे आ जाएंगे। वैसे ही जेम बताने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग,